आलोक शर्मा, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वही पुराने मुद्दे, वो 9 मुद्दों की फेहरिस्त बना दी है। मॉनसून सत्र में कोई चर्चा आप खुद करने को तैयार नहीं हुए। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी, वो 276 167 के खेल में फंसे रहे। एमएसपी की बात तब भी हो सकती थी, महंगाई बेरोजगारी तब भी एक समस्या थी। बाल की खाल निकाल रहे हैं क्या? मुझे लगता है संदीप भाई कि संसद को चलाना सरकार का काम होता है। तो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, 303 सांसद लेके भी संसद नहीं चला पाए बीजेपी, तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। अब मैं एक एक मुद्दे का उत्तर देता हूं। 9.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। तो अभी तो 4 दिन 6 दिन बचे हैं, 10 दिन सेशन का भी पता चल जाएगा क्या एजेंडा है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार बहुत गंभीर है इस सत्र को लेकर। शून्यकाल इसमें नहीं, प्रश्नकाल इसमें नहीं, एजेंडे का इसमें पता नहीं, कार्यसूची का इसमें पता नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से इसमें चर्चा नहीं, अपोजिशन से इसमें चर्चा नहीं, लेकिन बहुत सब मोदी जी पता नहीं कौन सा 17 तारीख को पता लग जाएगा, 18 की सुबह पता लग जाएगा। मैं फिर कहूंगा, अगर इतना ही गंभीरता थी, इतनी ही इंपॉर्टेंस थी, तो जिस समय पर कोरोना था तब नहीं हुआ, जिस समय पर मजदूर सड़कों पर ट्रेन के नीचे आकर कट रहे थे तब नहीं हुआ, जिस समय पर सरकारें गिरानी होती हैं तो संसद का सत्र बढ़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। मुझे लगता है जीएसटी के लिए रात को 12 बजे घंटा बजाया जा सकता है, क्योंकि पंडित नेहरू के बराबरी में आकर खड़ा होना था, लेकिन असली मुद्दों पर कभी नहीं बुलाया। हम तो फिर भी कह रहे हैं, अगर बुलाना था आप अपोजिशन को बुलाते, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाते, आप बताते कि साहब ये दिक्कत है, जब बताते चाइना अंदर घुस आया है, चाइना के साथ युद्ध हो सकता है, युद्ध की परिस्थिति है, ऐसा कोई भी बात होती तो बताते आप। लेकिन दिक्कत यह है कि गंभीरता तो है ही नहीं। हार का डर किसको है? हार का डर है बीजेपी को। इंडिया से डरे तो इंडिया का नाम भारत कर देंगे, इनविटेशन लेटर बदल गए। विपक्षी एकता से डरे, 5 राज्यों का चुनाव है नवंबर में, दिसंबर में, उससे डरे हुए कि 5 में 5-0 होना है। इनके पास रिपोर्ट आ गई इंटरनली। मुझे लगता है कि अगर ये इतने ही इंपॉर्टेंस के विषय इनके पास घर में रखे हुए थे तो मानसून सत्र अच्छे से चलाना था। अब कयास के बाजार नहीं चलने दिया। देखिए, विपक्ष तो विपक्ष के मुद्दे उठाएगा ना। सरकार तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं आलोक, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की मजबूती से घबरा गई सरकार, तो ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन की हैसियत से चिट्ठी क्यों लिखी? इंडिया की तरफ से, आपके पूरे गठबंधन की तरफ से चिट्ठी क्यों नहीं गई कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में? देखिए, मुझे लगता है कि उसमें अभी कौन अध्यक्ष होगा, कौन कन्वीनर होगा, ये निर्णय नहीं हुआ था। यही तो उसके में कौन उसके चिट्ठी लिखता, वो एक इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ। मुझे लगता है कि चिट्ठी किसने लिखी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। जो लोग स्टूडियो में बैठ के हंस रहे हैं उनको कुछ तो पता नहीं है। एबीसी पार्लियामेंट का सेशन हो गया और यहाँ स्टूडियो में बैठ के हंस रहे हैं। गंभीरता को समझिए। आप पहले माथा टेकते हैं संसद की दहलीज पर मोदी साहब, और उसके बाद संसद को आप ठेंगा दिखा देते हैं। यही राष्ट्रपति महोदय हैं। नई संसद के उद्घाटन तक में नहीं बुलाया था उनको, आज राष्ट्रपति महोदया ने बुला लिया सेशन। उस समय पर तो राष्ट्रपति महोदया की इतनी भी आपने वक्त नहीं समझी थी कि आप उनको नई संसद का मुहूर्त करवा लें या उस पर बुलवा लें। ना पूजा के टाइम पे बुलाया, इनॉग्रेशन पे, ना जिस समय पर संसद का मुहूर्त हुआ तब। अब ठीकरा फोड़ना है तो राष्ट्रपति के तो अब तो बुला रहे हैं, अब तो बुला रहे हैं, और पुरानी संसद में भी होगा एक हिस्सा इस विशेष सत्र का आलोक, और नई संसद में भी जाकर बैठेंगे ना। नई संसद में उद्घाटन का तो बहिष्कार कर दिया था। गिर गए थे। मुझे लगता बरसात हो गई है, नए पिलर विलर सब चेक करवा के बैठना चाहिए सब सांसदों। आप बैठेंगे कि नहीं? बना दिया संसदीय परंपरा। आप बैठेंगे कि नहीं, मेरा सीधा सवाल है। परंपरा को ठेंगा दिखा रहे हैं लोग। क्या कांग्रेस इस विशेष सत्र में बैठेगी 5 दिन? मुद्दे जब आप गिना रहे हैं, बैठेंगे हम, और नई संसद में बैठेंगे। मैं समझता हूं बिल्कुल बैठेंगे, और पूरा अपोजिशन बैठेगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। संदीप भाई, अब इनके उल्टे दिन चालू हो चुके हैं। ये जो कदम उठाएंगे उल्टा पड़ेगा अब इनका। वो कहावत है कि इनके जो ना उल्टे दिन लाग लिए हैं। ये आज क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से इन्होंने ये सत्र बुलाया है। इससे ज्यादा कमजोर और कायर सरकार नहीं हो सकती। अब आपने देसी भाषा का इस्तेमाल कर ही लिया, तो वह एक और कहावत भी है गामा में, गांव बस्यानी मंगते आंड लिए। इंडिया का कुछ काम ऐसा भी हो गया है क्या
और कोई अपना देखिए, एजेंडा मुझे लगता है- अभी चलाता दिख रहा, संयुक्त एजेंडा दिख नहीं रहा। देखिए, मुझे लगता है संयुक्त एजेंडा भी रहेगा, सब चीजें रहेंगी। सब अभी ये चीजें केवल रहेंगी। केवल और केवल कुछ कमेटियां बनी, उससे ही इतनी सरकार घबरा गई है कि अपना गांव बसाने से पहले ही गांव उजाड़ने पे लग गई। ये सरकार तो जा रही है। संदीप जी सरकार चाहे दिसंबर में करा ले चलिए, चुनाव, चाहे मई वो कब जून में, 9 ये मन सरकार तेल तो जा होगा, रही है। कदरा दाना चाहिए, वो भी देखेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।